बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक गांव में एक नीम का पेड़ था जो गांव के बाहर शमशान घाट के पास खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता, खासकर अमावस्या की रात। गांव वालों की माने तो उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास था। जिसने भी उस पेड़ के नीचे रात बिताई वो सुबह तक या तो पागल हो गया या फिर कभी मिला ही नहीं। अर्जुन नाम का एक नौजवान लड़का था जो शहर से गांव पढ़ाई के बाद लौटा था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया और एक दिन जिद में आकर बोला, अगर नीम के पेड़ पर सच में चुड़ैल है तो मैं आज रात वहीं सोकर दिखाऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने एक मच्छरदानी, एक टॉर्च और मोबाइल लिया और रात में उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। रात के करीब 12 बजे हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगी, लेकिन आसपास कोई आवाज नहीं थी सिवाय एक अजीब सी हंसी के। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर लिखा था, मैं आ गई। वो घबराया, लेकिन तभी उसके बालों को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और उल्टे पैर लिए उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए बस अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। चुड़ैल ने धीरे से कहा, मुझे जलाया गया था इसी नीम के नीचे, जिंदा। अब हर अमावस्या को एक जान चाहिए। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो माफी मांगने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी ओर इशारा किया और अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सुबह गांव वाले उसे ढूंढते हुए नीम के पेड़ के पास पहुंचे। अर्जुन वहीं पड़ा था, बेहोश, और उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे। वो जिंदा था, लेकिन गूंगा हो गया था। ना कुछ बोल सकता था, ना कुछ लिख पाता था। सिर्फ दीवारों पर एक ही नाम उकेरता रहता, नीम वाली। कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात उस नीम के पेड़ के पास से कोई गुजरता है तो उसे औरत की चीखें सुनाई देती हैं। और अगर आपने कभी महसूस किया कि कोई आपको पीछे से देख रहा है तो मुड़कर मत देखना, हो सकता है वो नीम वाली हो। और बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो नीम वाली चुड़ैल आ जाएगी।